प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंच गए हैं G7 शिखर सम्मेलन के लिए, लेकिन कैलगरी में उनका स्वागत खालिस्तानियों के नारों से हो रहा है और कनाडा मूक दर्शक बना खड़ा है। सिक्स फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुलेआम कहा है, हम मोदी की राजनीति को घात लगाकर मारेंगे। 48 घंटे तक ये आतंकवादी मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं, लैंडिंग से टेक ऑफ तक। कैलगरी में सैकड़ों खालिस्तानी इकट्ठे हुए हैं। मोदी के पुतले जेल की पोशाक में बनाए गए हैं। कुछ खुलेआम कह रहे हैं कि वे मोदी की राजनीति को मार देना चाहते हैं। यह धमकी है या आतंकवाद? और कनाडा की सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। न तो इन रैलियों की अनुमति रद्द की गई है, न ही प्रदर्शन तोड़े गए हैं। यही है कनाडाई दोहरापन। एक तरफ भारत से रिश्ते सुधारने की बात, दूसरी तरफ आतंकवादियों को खुली छूट। दिलचस्प बात यह है कि पहले खबर थी कि कनाडा प्रधानमंत्री मोदी को न्योता ही नहीं देगा। फिर अचानक से नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आमंत्रण भेजा। क्यों? क्योंकि कनाडा को समझ आ गया कि भारत के बिना उसका भला नहीं होगा। कार्नी अपने पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रूडो से अलग है। वह व्यावहारिक है। उसे पता है कि अमेरिका से दूरी बनाकर नए साझीदार चाहिए। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ दिखावा है या वाकई बदलाव आएगा? क्योंकि पिछली बार भी ट्रूडो ने यही वादे किए थे। फिर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत पर ही आरोप लगा दिए। हमारे राजदूत आशावादी हैं, कह रहे हैं कि स्थिति सकारात्मक लग रही है, लेकिन भारत को सावधान रहना चाहिए। 2 बातों पर खासकर। पहला, रीसेट की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कॉस्मेटिक रियायतों से काम नहीं चलेगा। खालिस्तानियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई चाहिए, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। अगले चुनाव में कार्नी अपना बहुमत खो सकता है। तब उसे भी ट्रूडो की तरह NDP का सहारा लेना पड़ सकता है। फिर वह भी खालिस्तानियों को खुश करने लगेगा। दूसरा, खालिस्तानी उकसावों से बचना होगा। वे साफ तौर पर रीसेट पसंद नहीं करते, इसलिए इसे पटरी से उतारने की कोशिश करेंगे। आज तक कैलगरी में भारतीय समुदाय भी आएगा मोदी का स्वागत करने। अगर दोनों आमने सामने आ गए तो हंगामा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा एक परीक्षा है, कनाडा की भी, भारत की भी। देखना यह है कि कार्नी सिर्फ बातें करता है या ठोस कदम भी उठाता है। सत्यमेव जयते।